शिक्षा का वह पहलू जिसकी चर्चा आजकल लगातार बढ़ती जा रही है। लोग डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और पारंपरिक शिक्षा यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं। दोनों पहलू शिक्षा के जिनमें बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन इसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर कैसे पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, बच्चों पर, पेरेंट्स पर और अध्यापक पर, इन सब टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे नए प्रोग्राम टॉक शो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी तरुण पांडा जी। पांडा जी नमस्कार जी, आपका टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लोग डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, पारंपरिक शिक्षा हमारी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उससे दूर होते जा रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं, आप बताइए दर्शकों को कितना अलग है, कितनी भिन्नता है इसमें, कितना अंतर है इन दोनों शिक्षा के पहलू में? बिल्कुल मैम, ट्रेडिशनल जो एजुकेशन बच्चे लेते रहे हैं, तो ट्रेडिशनली एजुकेशन में हम देखते थे गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो गुरुकुल में बच्चे में वो डिसिप्लिन दिखता था, वो उनकी मॉरल एथिकल वैल्यूज भी बहुत अच्छी देखने को मिलती थी समाज में। कहीं ना कहीं उनमें एक अच्छी इंसानियत के जो फ़र्ज है वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपनी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। तो वो ट्रेडिशनल एजुकेशन की अपनी एक महत्वता थी जो हमें देखने को मिलती थी। बट आज डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, फास्ट लर्निंग हो रही है। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन से आज अगर हम स्मार्ट एजुकेशन की बात करें, डिजिटल एजुकेशन की बात करें, तो इसमें बच्चों का समय बचाया जाता है जी। क्योंकि बच्चे जो हैं, अगर हम छोटी एज के बच्चों की बात करें, चाहे वो छठी कक्षा का है, चाहे वो 10वीं जमात का बच्चा जो है, तो उन कक्षाओं में बच्चे का न्यूरो सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ होता। तो जो उन्हें शिक्षा दी जाती है, जो उन्हें अध्यापकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चों को रिटेन करना, उस चीज़ों को विजुलाइज करना, जो उन्हें टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उन चीज़ों को विजुलाइज करके अपने अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी, जो भी उनको एग्ज़ाम टाइम में कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है प्रैक्टिस के बाद, तो कहीं ना कहीं वो रिटेंशन नहीं बन पाती मैम उनके दिमाग में, क्योंकि वो चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पाता, इफेक्ट नहीं देख पाता, क्योंकि न्यूरो सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ उसका। तो स्मार्ट एजुकेशन में बच्चों को एनिमेशन वीडियो से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। उसमें अगर हम साइंस की बात करें, साइंस की क्लासेस लग रही हैं अभी डिजिटल एजुकेशन में, स्मार्ट एजुकेशन में, वहाँ उन्हें वहाँ एनवायरनमेंट दिखाया जाता है, इफेक्ट दिए जाते हैं। तो पूरी टीम लगी होती है IT सेल वाली, जो ये लेक्चर्स को एनिमेशन वीडियो के जरिए बच्चों तक ट्रांसफ़र कराने के लिए वो बेस्ट वैल्यूएबल कंटेंट लेके आते हैं एजुकेशन डोमेन में मैम। तो स्मार्ट एजुकेशन बच्चों के लिए एक फास्ट लर्निंग का मोड बनी है, माध्यम बनी है, जहाँ बच्चा लर्निंग को बहुत ही फास्ट रिटेन कर सकता है। चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंडिंग जो है डिजिटल माध्यम से विजुलाइज करने की अंडरस्टैंडिंग है, जो कहीं ना कहीं उसको और इंटरेस्टिंग और पैशनेट बनाती है अपने क्षेत्र में, अपने टॉपिक में, जहाँ जिस डोमेन में वो स्टडी कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है मैम। पांडा जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो प्राचीन कला थी पढ़ाने की, ठीक है, उसमें बच्चों को एक साथ बिठाया जाता था, लेकिन उस समय जो है कि न्यूरो का जो है बच्चों का ज़्यादा विकास नहीं होता था। लेकिन आज की जो मॉडर्न शिक्षा है डिजिटल में, उसमें बच्चों को विजुअलाइजेशन, पिक्चराइज करके सिखाया पढ़ाया जाता है। पर अभी जो कोरोना का दौर गुजरा था उसमें सभी को ऑनलाइन क्लासेस दी गई, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायतें भी आई थी कि 24 घंटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं, उनकी आई साइट पे इफेक्ट पड़ता है, दिमाग पे असर पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो जो छात्र अभी ऑनलाइन शिक्षा ले रहे थे पैंडेमिक टाइम में, खास करके आप बता रहे हो, तो उसमें एक टाइम मोड, एक टाइम बॉक्सिंग जो फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है छात्रों को आप दे रहे हो सीटिंग बिठा दिया तो वो लगातार घंटों ही घंटों वो स्क्रीन पे निगाह लगा के अपने आप को बांध के रखे। वो तो इसमें कोई शक नहीं है। एक्सेस में अगर कोई भी वर्क होता है उसका साइड इफेक्ट दिखता ही है। तो एक्सेस में तो ना बच्चे का अंदर कैपेसिटी है, ना समझने की एक लेवल होता है, एक पीक लेवल के बाद कहीं ना कहीं वो डाउन आने लगता है ग्राफ जो है। तो बच्चों को वो बीच में रिलैक्सेशन के लिए एक रिलैक्सेशन पीरियड होता है, उसमें उसे उठ के अपनी एक्सरसाइज वगैरह करनी, योगा करे या कोई खेल कूद, जो भी उसे अच्छा लगता है वो अपनी अटेंशन का एक टेंशन स्पैन का, एक फोकस का एक घड़ी होता है, एक पीरियड होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसे बूस्ट लेने के लिए नेक्स्ट
लेवल पे वो अगर और ज़्यादा बढ़िया लर्निंग फोकस से कर सकता है तो वो फोकस को बनाए रखने के लिए उन्हें बीच में एक रिलैक्सेशन पीरियड मिलना चाहिए, चाहे वो आधे घंटे का बूस्ट हो, खेलना कूदना, एंजॉय करना, जो भी वो चाहता है, जिससे वो फ्रेश महसूस करे, जिसमें उसे डोपामाइन हार्मोन उसका रिलीज हो, जो उसे खुशी महसूस कराए। इस तरह का कहीं ना कहीं उसे बीच में अंतराल में उन्हें रिलैक्सेशन देना जरूरी होता है। हाँ जी, देखिए ऑनलाइन क्लासेस जिस तरीके से बहुत डिजिटल होता जा रहा है, अच्छा भी है कि लोग स्मार्ट बन रहे हैं, हर फील्ड में स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि पहले के एजुकेशन में ठीक है एक डिसिप्लिन जैसे होता है बच्चों को, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो अब जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उसमें ठीक है कई बार नेटवर्क की भी दिक्कत परेशानी आती रही है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें? बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि वो ऑप्शन किस चीज़ को चुने। बिल्कुल मैम, अभी इसमें कोई शक नहीं है। वैसे हमारा जो इंडिया काफ़ी टेक्नोलॉजी से आगे अपने आप को लेके जा चुका है। भारत जो है अभी सक्षम हो गया है, डिजिटल भारत अभी हो चुका है। हर क्षेत्र में, हर नगर में कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की पूरी रेंज है जो पहुंच चुकी है। आज तो 5G का ज़माना आ गया है, तो मुझे नहीं लगता मेरे सर्वे में ऐसा कुछ सामने आया हो। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ पीपल की बात करूं, ज़्यादा संख्या की बात करूं, तो हर नगर और पिछड़े गांव तक ये नेटवर्किंग की सुविधा पहाड़ों तक भी पहुंच चुकी है मैम। अभी काफ़ी, जैसे कि आपने बहुत सारी कंट्रीज़ में सर्वे भी किया है, तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आती हैं, लेकिन बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी हैं कि जैसे हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, या फिर डिजिटल ही होना चाहिए उन्हें? बच्चों का मतलब स्तर देखा होगा आपने कि वो किस तरफ डेवलप हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो मैम, अगर ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन में क्या है, एक टीचर सुपरवाइज कर रहा है, फिजिकली उन्हें देख रहा है जी, उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड की जाती है, उस पर एक इफेक्ट भी रहता है छात्र पे, स्टूडेंट पे भी। हाँ, टीचर मेरे ऊपर खड़ा है, मुझे सुपरवाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन उसमें ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो वो डिसिप्लिन का ही फर्क है। अगर वो घर में बैठा है, ऑनलाइन शिक्षा ले रहा है, अपने कंफर्ट जोन में बैठा स्टडी कर रहा है, कंफर्ट जोन में बच्चा तभी स्टडी करेगा, तभी वो डिसिप्लिन दिखे। अगर उसमें अंदर पैशन है, वो इंटरेस्ट है, वो तभी फोकस बना पाएगा। बट अगर वो स्कूल में या वहाँ कोचिंग क्लासेस में, वहाँ छात्रों के टीचरों अध्यापकों के सामने अगर वो पढ़ रहा है, तो वो एक डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो वो डिसिप्लिन से कहीं ना कहीं रिजल्ट ज़्यादा दिखते हैं जी। तो ऐसा सोचना है। पर अगर आप छात्र को, स्टूडेंट्स को, अगर वो चाहेगा बढ़िया प्रोडक्टिव लर्निंग करना, तो अगर वो डिस्टेंस मोड पे ऑनलाइन भी ले रहा है, अगर वो सेल्फ कॉन्शियस है अपनी प्रगति के लिए, अगर वो मोटिवेट है, तो वो बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि उसमें समय काफ़ी बच रहा है उसका डिजिटल एजुकेशन में, ऑनलाइन माध्यम पे अगर वो पढ़ रहा है मैम। तो जो बच्चा सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है कि उसको पढ़ाई करनी, अच्छा करियर बनाना है, वो ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छे तरीके से लेगा। लेकिन जिन बच्चों को ज़रूरत होती है एक अच्छे गाइडेंस की, लाइक अब ऑनलाइन क्लासेस ले तो उनके पेरेंट्स उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि टीचर का दबाव कम रहता है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको किस तरह देखना? बिल्कुल मैम, अगर हम देखते हैं बच्चे कुछ झिझकते हैं टीचरों से, बार बार सवाल पूछने से, डाउट लेने से झिझकते हैं, तो वो ट्रेडिशनली ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, हमारे भी सामने आई हैं। वो बच्चों की झिझकना, अंदर से कोई डर होता है भी, वो टीचर से सीधा सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हैं बच्चे, एक लेक्चर है जो टीचर के द्वारा रिकॉर्ड हो चुका है, उसे दोबारा से सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अगर कोई डाउट रह भी जाता है, वो उस लेक्चर को, उस पर्टिकुलर अभ्यास में वो उसको आगे दोबारा से कस्टमाइज करके, दोबारा रिपीट करके वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है, सुन सकता है। और डिस्टेंस मोड पे वो झिझक भी नहीं रहती है उस पर, कहीं ना कहीं टीचर का कोई डर नहीं होता है, वो अपने फील फ्री अपने डाउट्स ले सकता है मैम। जैसा कि आपने कहा ठीक है कि वो फील फ्री एजुकेशन ले सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस से, जैसे कि अगर बच्चा स्कूल जाता है तो सारी जिम्मेदारी एक टीचर की हो जाती है कि उसने 5-6 घंटे क्लास लगानी है, सारे सब्जेक्ट को रीड आउट करना है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बन जाती है, जहाँ वो घर संभालते हैं, तो एक साथ साथ उन्हें अपने बच्चों के लिए कह लो कि कुछ घंटे स्कूल टाइम उन्हें
निकालना पड़ेगा, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। बिल्कुल मैम, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, पेरेंट्स की जिम्मेवारी तो रहनी है। बच्चे की जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, यहाँ इंडियन पेरेंट्स का एक कल्चर बना हुआ है, पेरेंट्स एक सपोर्टिंग हैंड, अपना ब्लेसिंग हैंड अपने बच्चों पे रखते ही हैं। तो अगर वो अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में रहता है, कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा बढ़िया शिक्षक कोई है नहीं है जी। हाँ, वो सब्जेक्ट माहर जो हैं वो तो ऑनलाइन बैठे हैं। अगर वो पेरेंट्स भी अपना रोल अच्छा अदा करते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, अच्छे सर्कमस्टांसिस उसे देते हैं ताकि उसकी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी बढ़े, कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट किया जाए, उसे उसका पर्पज बताया जाए उसकी लाइफ का, जो एजुकेशन वो ले रहा है वो उसे आके सोसाइटी में क्या एग्जिस्टेंस देगी। अगर ऐसा पेरेंट्स अच्छा रोल निभाते हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेवारी तो बनती है, वो पहले भी थी, चाहे वो स्कूल में छोड़ दिया वो आज भी है, पेरेंट्स की जिम्मेवारी तो है ही है, वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते मैम जी। तो ये तो होगी पेरेंट्स की जिम्मेवारी, चलो ठीक है, बढ़ गई है, और उसका उनकी भी ड्यूटी है कि अपने बच्चों के एजुकेशन में पूरा ध्यान दे। अगर हम बात करें टीचर्स की, तो अगर टीचर्स अगर हमेशा ऑनलाइन क्लासेस देंगे, तो जैसे कि रोजगार की बात करें तो क्या उनके बिजनेस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल मैम, अभी तो अगर हम देखें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बड़ी है। जो भी प्रतिभाशाली टीचर अध्यापक हैं वो पहले तो वो क्लास में 30 बच्चों को ही पढ़ा रहे थे जी। तो आज तो ओपन प्लेटफॉर्म हो गया है, सिस्टम ग्लोबलाइज हो चुका है। अगर वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन बच्चों को, लाखों करोड़ों बच्चों को वो अपनी शिक्षा दे सकते हैं। एक वो लेक्चर अगर ऑनलाइन दे रहे हैं, उसमें कितने ही नेटवर्किंग के जरिए, डिजिटल माध्यम से वो अपनी पहुंच जो है हजारों लाखों बच्चों तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए, जो भी वेबसाइट के जरिए, जो भी डिजिटल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए अपने कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा, अपने शिक्षक होने की जो उनका गुण है, उन्हें आगे बढ़ा के वो कहीं ना कहीं अपनी करियर अपॉर्चुनिटी में बड़ा रोल निभा सकते हैं मैम। तो जैसे कि अगर ये ओपन प्लेटफॉर्म है कि हर टीचर हर बच्चों को अपने तरीके से टीच करने लगे, तो स्कूल जैसी जहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, स्कूल हर अदारों का अपना फंक्शनैलिटी होता है। स्कूल में बच्चा गलत शिक्षा ही नहीं ले रहा है, वो स्कूल में अपनी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है। स्कूल में उसे पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं। स्कूल में बच्चा सोशल होना सीख रहा है, अपनी कम्युनिटी, अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना सीख रहा है, और उसमें हर तरह की एक्टिविटीज कराई जाती हैं, हर तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, हर तरह का, हर पहलू का कहीं ना कहीं वो चीज़ों को अपने ग्राउंड लेवल पे एनालिसिस करके सीख रहा है। तो वो बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्कूल अदारों का। वहाँ बच्चा जाए, घुले मिले, सोशल होना बहुत बड़ी एक आर्ट है। इसमें बच्चे का EQ है, जो इमोशनल कोशेंट है, वो कहीं ना कहीं दिमागी रूप से विकसित होता है मैम। तो कहीं ना कहीं लगता है कि डिजिटल से ज़्यादा शायद जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का स्टाइल है वो ज़रूर होना चाहिए इसमें। मैम मैं वही बात कर रहा था, ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों का अपना अपना रोल है अपने अपने क्षेत्र में। डिजिटल हमारा टाइम बचा रहा है, प्रोडक्टिव लर्निंग दे रहा है, और ट्रेडिशनल हमें मोरल वैल्यू से और संस्कृति से जोड़ता है, जो बच्चे के भौतिक विकास के और शारीरिक दोनों के लिए कहीं ना कहीं समाज में एक इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा कर रहा है। मैं बिल्कुल। तो खासकर अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि शायद उन्हें ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू से देनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी मेंटली बहुत असर करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देना नहीं चाहिए, बहुत इफेक्टिव होता है। बिल्कुल। इसमें क्या है रिस्पेक्टेड मैम, इसमें क्या है, हम इसमें एक डिफ्रेंशिएट करके रखते हैं ऑनलाइन शिक्षा और स्मार्ट एजुकेशन की बात करते हैं हम। ऑनलाइन शिक्षा अगर छोटे बच्चों की बात करें, हाँ स्कूलों में अभी बच्चे, मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ, छोटे बच्चों का न्यूरो सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता। अगर वो 3D व्यू देख रहा है, स्मार्ट LED पे वो देख रहा है स्कूलों में जाके, तो वो कहीं ना कहीं वो उसे आगे ले जाने में, चीज़ों को समझने में, उसके भौतिक विकास में कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करता है। हाँ, ऑनलाइन का जो है फर्क कहीं ना कहीं है, कमी है भी। बच्चा सोशल होना कैसे सीखेगा, वो अपनी EQ इमोशनल कोशेंट कैसे डेवलप करेगा। IQ तो अगर डेवलप हो रहा है, EQ का भी उतना ही रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके अपने जीवन काल में उसने सोसाइटी में ही अपना रोल अदा करना है। अगर सोसाइटी के ग्राउंड लेवल पे जाके जुड़ के नहीं वो चीज़ों को सीख पाया, तो कहीं ना कहीं वो इससे उनसे अलग रखना, आइसोलेट रह जाएगा वो इन चीज़ों से। तो हर ट्रेडिशनल
और डिजिटल एजुकेशन का अपने अपने एरिया के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैम। तो जैसा कि आपने बताया कि ठीक है, ट्रेडिशनल और डिजिटल एजुकेशन है, इसका अपना अपना रोल है, दो अलग अलग पहलू हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं ज़रूर महत्व रखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगे कि ऑनलाइन ये डिजिटल एजुकेशन जब से आई है, क्या इसका हमारे इकोनॉमी पर भी असर पड़ा है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर? बिल्कुल मैम, अभी तो इकोनॉमी इतनी फास्ट हो चुकी है डिजिटल एजुकेशन से, डिजिटल सिस्टम से, अभी सिस्टम ग्लोबलाइज हो चुका है जी। तो ग्लोबलाइज होने के कारण पहले तो जो ट्रेडिशनली हम बात करें, एक स्कूल, एक संस्था या एक अध्यापक, टीचर, वो अपनी सेवाएं एक चंद लिमिटेड एरिया तक ही सीमित थी जो वो दे रहा था। मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ, जो 30 बच्चों को 20 बच्चों तक ही पहुंच थी उसकी। अभी तो वो पूरे देश भर के बच्चों को अपने कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा से अपने शिक्षक होने का अच्छा रोल निभा रहे हैं और अपनी शिक्षा दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं निखर के आ रही है, उभर के आ रही है, और इकोनॉमी भी इससे, इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिल रहा है। और इवन कि विदेश के बच्चे जो हमारे प्रतिभा वाले, हमारे एक्सपर्ट टीचर जो है साइंस डोमेन के, अक्सर सुनने में मिलता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो आईआईटी के पुराने हमारे टीचर रहे हैं, वो विदेश के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं यहीं घर बैठे इंडिया में ही। कहीं ना कहीं हमारे टीचरों की, हमारे शिक्षकों की कहीं ना कहीं प्रतिभा है जी, वो वर्ल्ड लेवल पर जाकर मैम वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अभी डिजिटल माध्यम के कारण ही वो चीज़ें ग्लोबलाइज हो चुकी हैं। बिल्कुल बांदा जी, आपने ट्रेडिशनल और डिजिटल एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से जानकारी दी है, चाहे दर्शकों को बहुत उम्मीद करते हैं कि पसंद आएगी। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि बांदा जी ने ट्रेडिशनल और डिजिटल एजुकेशन के बारे में कितनी विस्तार से जानकारी दी है। आशा है कि आप लोगों को भी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी, लेकिन आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि शिक्षा का पहलू, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या फिर डिजिटल, दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों ही हमारी ज़िंदगी में महत्व रखते हैं। फिर मिलेंगे टॉक शो प्रोग्राम को लेकर एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया।